माँ का वनवास। दीदी कल माँ का श्राद्ध है, हमने बड़ी पूजा रखी है, आपको सहपरिवार आना है। रुचि अपनी नन कोयल को फ़ोन पर कहती है। कोयल बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता है ना कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, आपको आना ही पड़ेगा। इतना बोलकर रुचि ने फ़ोन रख दिया। इधर कोयल पुरानी यादों में खो गई। कोयल माँ से कभी भी कॉल पर या तो कभी वीडियो कॉल पर बात करती थी। बेटी क्या बनाया है तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कोयल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक दिखी। तभी कोयल ने माँ को बोला, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलकर बनवा देना। कोयल हंसते हुए माँ से बोली। माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी ही हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वह सब ठीक तो होगा ना। कोयल अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसा बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन इसके पीछे का राज उसको समझ आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कोयल माँ के साथ गपशप कर रही थी, तभी दीदी खाना खा लो चलो। रुचि माँ के कमरे में आकर कोयल को बोली, चलो तुम भी खाना खा लो। कोयल उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं माँ नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देनी, वह यहीं खाना खा लेंगी, आप चलो। रुचि बोली, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं ले आओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, कोयल ने कहा। रुचि चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम यह सब खाने वाली हो क्या, कोयल माँ को बोली। उतने में रुचि बोली, दीदी माँ को यह सब हजम नहीं होता, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। और यह कह के वो वहाँ से चली गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान कोयल की प्लेट पर ही था। तब कोयल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। कोयल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कोयल वहीं पर थी और कोयल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कोयल मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। कोयल उदास मन से अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कोयल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजर रही थी। कोयल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बने गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रुचि कोयल को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों, आप नहीं खाएंगी तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, रुचि कोयल को बोली। भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो, वह कैसे तृप्त होगी, सोच कर देखो एक बार। आज आपको पकवानों का ढेर लगाया है, माँ जिंदा थी तब की पसंद का खाना उनको 2 निवाले खिलाए होते तो माँ तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असली श्राद्ध कहलाता। वह जो भी हो रहा है यह सब एक दिखावा है, कोयल रुचि से बोली। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कोयल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रुचि की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाएं, वह व्यर्थ है। आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ करें। थैंक यू, धन्यवाद।